वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एशिया कप की इस टाइम पर अगर आपको सिचुएशन बताएं तो ये है कि इंडिया ने अपना फाइनल का टिकट कंफर्म कर लिया और वो संडे को फाइनल खेलेंगे। उन्होंने अपनी वहां पर क्वालिफिकेशन कंफर्म कर ली है। अब श्रीलंका जो है वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। अब मैच जो है, जो सेकंड स्पॉट के लिए जो मैच है वो होगा पाकिस्तान और सिर्फ बांग्लादेश के दरमियान। अब इस मैच को आप एलिमिनेटर कहें, नॉकआउट मैच कहें या वर्चुअल सेमीफाइनल कहें, तो ये वो मैच ये मैच जो है वो अहमियत इख्तियार करके, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, दूसरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये मैच आज खेला जाएगा। अब यहाँ पर दोनों टीम्स के हवाले से कुछ पहले बातें करते चलें कि सबसे पहले तो ये देख लें कि पाकिस्तान का, अब पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से पहले आई, ट्राई सीरीज जीत के एक हाई पे आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग ने बिलखसूस स्ट्रगल किया है और कंसिस्टेंसी वहां पर नहीं आ रही। एक रिलेटिवली अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं थी। वहां पर भी जो ओवर नंबर 7 to 15 था, या वहां पर तो वो एक्सटेंड हो गया था, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप ओवर नंबर 7 to ओवर नंबर 15 देखें तो वहां पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। पाकिस्तान वहां पर बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं, शैल में चला जाता है या स्ट्रैंगल कर लिया जाता है। यूजुअली वहां पर स्पिनर अटैक पे आते हैं, तो पाकिस्तान स्पिनर्स को इस टाइम मेरे लिए मसला ये है कि वो उनको हाथ से रीड नहीं कर रहा, और ऑब्वियसली फिर उनके पास वो, जिसे कहते हैं ना, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है स्ट्राइक रोटेशन की भी। वो क्या करते हैं कि 2-4 डॉट बॉल्स खेलने के बाद एक बुरी शॉट और रिस्की शॉट खेलने जाते हैं और आउट हो जाते हैं। इससे प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि विकेटें भी गिरती हैं और रन भी नहीं आते। तो एट द एंड आप देखते हैं कि आप वहां पर स्कोरिंग रेट भी आपका कुछ नहीं होता और आप विकेट्स भी गवा लेते हैं, तो वो फेज आप जाया करते हैं। तो स्पिनर्स को पर्टिकुलरली पाकिस्तान उस फेज में अच्छा नहीं किया था। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में हमने मुख्तलिफ प्लेयर्स को ट्राई किया, मुख्तलिफ बैटर्स को ट्राई किया, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो आप जो है वो क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है प्लेयर्स में। आपने एक प्लेयर को ला के खिलाया और आपने उसको अपना पोस्टर बॉय बनाया कि ये हमारे लिए मिडिल ओवर्स में अच्छा खेलेगा, स्ट्राइक फोर्स का काम करेगा, वहां पर आपको मोमेंटम देगा। वो थे हसन नवाज, आपने उनको बाहर बिठा के हुसैन तलत को खिलाया था। हुसैन तलत ने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस दी, लेकिन आप सिचुएशन देखें कि वहां पर रिक्वायर्ड रेट था 6 और 6 समथिंग का था, तो वहां पर उनकी वो बैटिंग काम आ गई। लेकिन वहां पर भी अगर दूसरी तरफ से मोहम्मद नवाज उनको वो स्टैंड ना देते जो उन्होंने एक्सेलरेशन दी, तो वहां पर भी हम स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे कि हमसे शायद टारगेट पे चेज ना होता, लेकिन रिक्वायर्ड रेट बहुत कम था। तो सिचुएशन के हवाले से उनकी इंजीनियरिंग बेहतरीन थी। अगर आप यहाँ पर अब टारगेट लगा रहे हो या आप टारगेट चेस कर रहे हो कोई बड़ा 200 या 180 वाला, तो हम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होते। तो वो वाली गेम उनके पास आया है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। बॉलिंग में भी अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली मैंने उनकी बॉलिंग देखी है, 1 या 2 ओवर करवाते तो वो रन के लिए जाते हैं। यहाँ पर वो थोड़ी उनकी मेहनत भी थी और वो लकी भी रह गए कि विकेटें उनको मिल गई, वरना यहाँ पर भी वो हमें बैकफायर कर सकता था। यहाँ थोड़ी स्विमिंग कंडीशन ही चले, हमें वो चीज हेल्प कर गई। फिर अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। हमने जैसा मैंने आपको बताया कि क्लैरिटी हमारे पास चीजों की नहीं है कि मोहम्मद नवाज को हमने एक दिन हमारा दुनिया का बेहतरीन स्पिनर करार दिया, उसके बाद हमने 2 मैचेस में पिछले देखा कि उनको बॉलिंग भी नहीं दी गई। और फिर इस तरीके से अगर हम देखें तो कभी आगा सलमान 3 पे आते हैं, कभी हारिस 3 पे आते हैं, कभी हारिस 7वें पे जा रहे हैं, कभी आगा सलमान 6ठे पे आ रहे हैं। तो ये भी हमें कंफ्यूजन एक हमारे सामने मौजूद है कि किसका क्या रोल है। और फिर फॉर्म देखें तो आप साइम अयूब की देख लें या आगा सलमान की देख लें, तो दोनों फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आगा सलमान को हमने पहले स्टार्ट में जब उनको कैप्टन बनाया गया तो हमने उनकी सिलेक्शन पे सवाल उठाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी ग्लिम्सेस दिखाई, गेम को इंप्रूव करने की कोशिश की और लगा कि हाँ उनके अंदर लगन है, वो कर रहे हैं, अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एट द मोमेंट वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उस फेज में से निकल नहीं पा रहे कि जहां पर वो एक स्ट्रेटर बॉल मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मोमेंटम भी नहीं ला पा रहे, उनका स्ट्राइक रेट भी लो है और रन भी वो नहीं बना रहे। तो ये चीजें देखने वाली हैं। साइम अयूब के भी अगर आप बात करें तो इस टूर्नामेंट में अर्ली उन्होंने खुद प्रेशर तारी किया, जहां पर उन्होंने जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट ऐसी बॉल थी जिनको बाउंड्रीज लगाई जा सकती थी, यहाँ कोई हार्मफुल डिलीवरीज नहीं थी, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी विकेट फेंकी। उसके बाद उन्होंने अपने आप पे वो कंटिन्यूसली 0 रन स्कोर करने वाला जो प्रेशर अपने आप पे ले लिया। उसके बाद वो एक शैल में जाके खेल रहे हैं और वो बैटिंग में बिल्कुल आउट ऑफ शॉट नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। बॉलिंग में भी अगर हम देखें तो हमारे पास जिसे हम कहते हैं ना, बैटिंग को बड़ा करने, लेंथन करने के लिए हमने 8 या 10 बॉलों के लिए एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाया हुआ और हम 4 ओवर का सैक्रिफाइस वहां कर रहे हैं। हमें कभी कभी इंडिया के अगेंस्ट देखा था, हमारे पास पावर प्ले में शाहीन शाह अफरीदी के साथ बॉल करने वाला कोई बॉलर नहीं मिल रहा था और शाहीन शाह अफरीदी भी इंडिया के अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग न्यू बॉल के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो तेज आप पावर प्ले में 6 ओवरों में 71 रन खा लें तो वहीं से गेम आपसे दूर चले जाता है। तो वो चीजें भी आपको देखनी है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के सवाल के जवाब देने और उन्हें फाइन ट्यून करना है। दूसरी तरफ बांग्लादेश को देखें तो सबसे बड़ा उनके लिए मसला इस टाइम
पर ये होगा कि बैक टू बैक गेम खेल रहे हैं, यहाँ पर बर्न आउट हो जाते हैं प्लेयर। हमने देखा है किस तरीके से हुसैन तलत ने बताया था कि एट द एंड उन्हें एनर्जी नहीं बची थी, क्योंकि ह्यूमिड कंडीशंस है, हॉट कंडीशन है, तो वहां पर प्लेयर्स के अंदर से ज्यादा एफर्ट उनसे जाती है। तो बैक टू बैक गेम्स खेलना ये बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, और अब एक हार के बाद वो आ रहे होंगे और उनके लिए एक मस्ट विन गेम है, तो उनके लिए मसले मसाइल होंगे। उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से वो कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं। अगर हम देखें तो मुस्तफीज की बात कर लें या तंजीम हसन साकिब की बात कर ले, तो वो अच्छा कर रहे हैं। नासूम अहमद पाकिस्तान को लेफ्ट आर्म स्पिनर ट्रबल करता है तो वो तंग कर सकते हैं। बैटिंग में हमने देखा कि उनसे सैफ हसन ने पिछले 2 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। फिर अगर हम बात करें तो उनका जो मिडिल ऑर्डर में लिटन दास पिछला मैच नहीं खेले, शायद आज खेलेंगे, तो वो भी आके उसको स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये उनके सामने सिचुएशन मौजूद है दोनों टीम्स की। मैंने आपको बता दी जो सिचुएशन है। अब यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल के हवाले से अगर हम बात करें तो ये टूर्नामेंट कहते हैं रखते इसीलिए कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, लेकिन 41 ईयर्स हो गए एशिया कप को स्टार्ट हुए हुए। 1984 में स्टार्ट हुआ था एशिया कप, लेकिन आज तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल नहीं हुआ 41 ईयर्स में। क्या इस मरतबा होगा? तो उसके लिए ये कि एक टीम पहुंच गई है, पाकिस्तान को ये मैच जीतना होगा तो ये पॉसिबल होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो ये चीज भी देखनी होगी कि आया पाकिस्तान अपने नर्व्स पर काबू रख के ये मैच जीतता है कि नहीं जीता। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल कितने इंग्लिश दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह।